जब आप नवाज़ शरीफ को नाअहल करार देके सियासत से बाहर नहीं कर पाए और आज भी वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पे एक डिफेक्टो हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इमरान ख़ान को कैसे सियासत से बाहर किया जा सकता है? कोई ना कोई मतलब मेरी महदूद अक़ल में तो नहीं आ रहा कैसे हो सकता है इस तरह से, इस तरीके से। नहीं, आपने दुरुस्त कहा। ये जो इस वक्त हमें 9 मई के बाद जो एक मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्क्रिप्ट जो नज़र आ रही है, इससे इमरान खान साहब को कॉर्नर किया जा रहा है। उनकी जो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की क़ुव्वत जो वो महदूद की जा रही है। ज़ाहिर है, क्योंकि अगर आपके पास ये भी हम अज्यूम कर ले चले कि इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि वोट तो मेरा है, मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा तो वो वोट पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको हल्के की सियासत हो, आपको इलेक्टेबल्स, आपकी वोटिंग मशीनरी होती है, कैंपेनिंग के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो तो बिखर रहे हैं, तो महदूद तो कर दिया गया। फिर दूसरा मैं कहूँगी कि ये जो फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, और आज जो परवेज़ खटक साहब ने जो ऐलान किया है, उससे ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि इनको भी बताया गया है या यकीन दिलाया गया है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब खुद नाअहल हो जाते हैं या गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेकंड टियर जो रहनुमा हैं, उनका फिर वो किस तरीके से वो हम कह सकते हैं शायद सिंपैथी वेव भी हो। इससे ये हम कह सकते हैं कि चले वो जो एक खदशा था कि काला दम करार दिया जाएगा, शायद ना हो, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए भी स्पेस और भी मज़ीद कम हो जाएगी। जब इमरान खान, आप देखें इमरान खान साहब खुद जब कैंपेन करते हैं तो कितनी जान होती है, इमरान खान साहब खुद खड़े होते हैं तो कितनी जान होती है। एक ये वीकनेस और वल्नरेबिलिटी भी तो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपने नवाज शरीफ से मवाजना किया, जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो उस वक्त उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। एक सेकंड टियर है मौजूद जो कमान संभाल सकती है। दूसरा ये भी है ना मुसर साहब, देखें कि मुझे याद आ रहा है आपका जो पॉइंट था कि ये पाकिस्तान तहरीक इमरान है।